नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, क्रूड, इसके अलावा एग्री कमोडिटीज पर बेहतरीन रणनीति आपको जानने को मिलती है और ये शो कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शन के काम भी आता है। यहाँ पर न सिर्फ बाजार की रणनीति बल्कि आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। तरीका बेहद आसान है कमोडिटी फटाफट में अपने सवाल हम तक पहुंचाने का। एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश करते रहेंगे। इस नंबर पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सवाल व्हाट्सएप करना है। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सवालों को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे उनका जवाब कल दिया जाएगा और जिन सवालों को आपने पहले से पूछ के रखा है उनका समाधान आज हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको देने वाले हैं। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर, खास एक्सपर्ट के तौर पर अमित खरे साहब जुड़ चुके हैं जीसीएल ब्रोकिंग से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ अंकित कपूर हैं कमोडिटी समाचार से। अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत था। तो इससे पहले कि मैं बारी बारी से अपने एक्सपर्ट्स के पास आऊं, जरा बाजार का ब्यौरा आप सभी के सामने रख देता हूं। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर को कहीं ना कहीं अपने रडार पर लेकर आते हैं तो आप देखेंगे सोने में शानदार तेजी नजर आ रही है। एमसीएक्स पर गोल्ड 1,25,900 के करीब है। एमसीएक्स पर करीब 600 रुपए की तेजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोना $4,160 के पास है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर में आप देखिए चांदी में भी बड़ी तेजी नजर आ रही है। 1,59,000 के करीब इस वक्त चांदी और एमसीएक्स पर 2700 के आसपास की तेजी हम देख पा रहे हैं, 2700 रुपए की। कॉमेक्स पर $52 के पास। तो ये जो तेजी है, मतलब एटलीस्ट सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि इस तेजी में एक सस्टेनेबिलिटी लौटी है। जिस तरह की स्थितियां बीच में थी कि एक तरह का वॉलेटाइल नेचर कहीं ना कहीं बाजार दिखा रहा था, एक दिन चल रहा था, बाकी दिन कहीं ना कहीं एक तरह की गिरावट के ही नजर आ रही थी और उसमें स्ट्रेटजी जो है इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले अंकित जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। एमसीएक्स पर सोना 1,25,900 के आसपास पहुंच गया है। इस रैली के ट्रिगर्स क्या देखते हैं आप? और हमें सबसे पहले ये बताइए कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक आम कंज्यूमर जो है वो बहुत सारी चीज़ों से कंफ्यूज भी होता है क्योंकि इंटरनेशनल जितने डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत हद तक प्रभावित करते हैं इस तरह की रैली को, चाहे फेड पॉलिसी हो, यूएस इन्फ्लेशन हो, जॉब डेटा हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन। हालांकि अब तो जियोपॉलिटिकल टेंशन कहना ठीक भी नहीं होगा, चीज़ें अब देशों के बीच बड़ी ईज आउट होती नजर आ रही हैं। तो हमें बताइए इस बाजार पर इम्पैक्ट आखिर किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है और नजरिया भी साथ साथ देते जाइए। नमस्कार प्रशांत जी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर सिल्वर पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है। हमने देखा है 45 साल के बाद में इसने $50 को क्रॉस करा है, उसके बाद इसके अंदर तेजी देखने को मिली है। जैसा आपने बोला अभी कि इंटरनेशनल को जियोपॉलिटिकल टेंशंस नहीं बोल सकते, लेकिन आज ही सुबह सुबह एक न्यूज आई थी जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ये जो वॉर वाली सिचुएशन है ये अभी इतनी जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। कल तक था कि ये टेंशन दोनों रिलीज हो जाएंगी। सबसे पहले समझने वाली चीज ये है कि वहां पे वो जमीन का टुकड़ा मांग रहा है जो रशिया है। तो यूक्रेन अगर जमीन का टुकड़ा देता है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो ये विवाद जो है अभी सुलझने वाला नहीं है और आने वाले टाइम में और तेजी देखने को मिल सकती है इस विवाद में। ओवरऑल अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो ट्रेंड पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट में सिल्वर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल फ्रंट में अगर देखा जाए तो 25,000 टन के आसपास जो है सप्लाई है और 35,000 टन के आसपास डिमांड है। तो ये जो सप्लाई और डिमांड का जो क्रंच है ये आज से नहीं है, पिछले 3 साल से लगातार है। इसी वजह से हमने थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर देखा है पिछले 15 से 20 दिनों में दिवाली के बाद से, लेकिन वापस से इसका ट्रेंड बना है और आने वाले टाइम में और तेजी इसके अंदर देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि समवेयर अब हम तैयारी कर रहे हैं कि वापस से 1,80,000 1,90,000 के लिए तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। बहुत मुश्किल होगा कि वापस से ये $45 के नीचे जाए। कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा। अपने लेवल्स भी बता दीजिए अंकित जी। सिल्वर के अंदर इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो 1,58,500 के आसपास में खरीदारी करी जा सकती है। 1,57,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट इसके अंदर 1,62,000 तक का रहेगा। अगर मैं पोजिशनल की बात करूं तो मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी करके चलिए। 1,50,000 के नीचे जाना काफी मुश्किल लगता है। आने वाले टाइम में 1,66,000 1,70,000 और ये अगर ये 1,90,000 के लेवल को भी क्रॉस कर गया अगले 6 महीने में तो आश्चर्य नहीं होगा। गोल्ड पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? हाँ, गोल्ड भी एक धीरे धीरे देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी बन रही है, लेकिन गोल्ड सिल्वर रेशियो को अगर मैं देख रहा हूं तो सिल्वर ज्यादा स्ट्रेंथ दे रही है एज कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो मैं देख रहा हूं तो 79.50 के आसपास चल रहा है।
अगर ये 77 का लेवल टूटता है तो बहुत जल्दी 72 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि गोल्ड के अंदर स्लगिशनेस रहे, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मंदी आएगी। गोल्ड तेज है तो सिल्वर भी तेज रहेगा, दोनों के दोनों तेज हैं जो पॉजिटिव कंटेंट है। लेकिन आने वाले टाइम में 1,29,000 1,30,000 तक के टारगेट्स हम लोग देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड की अगर बात करूं तो कोई भी अगर गिरावट मिलती है इसमें 1,25,700 इंट्राडे की बेसिस पे बात कर रहा हूँ, 1,25,700 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 1,25,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट 1,27,500 तक देखने को मिलेंगे। तो एक बार मैं दर्शकों की जानकारी के लिए दोहरा देता हूं, गोल्ड में खरीदारी का जो स्तर है वो आपको ढूंढना है 1,25,700 या उसके नीचे, और स्टॉप लॉस यहां पर 1,25,000 का मेंटेन करना है। टारगेट 1,27,500 तक के नजर आ सकते हैं। सिल्वर की जो आउट परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है, यहां पर 1,58,500 के लेवल के आसपास खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस 1,57,000 का रखना है और यहां पर टारगेट 1,62,000 तक के नजर आ सकते हैं। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जो पूरा अभी सिनेरियो बन रहा है इन सब के बीच में एक वाजिब सा सवाल ये उठता है कि जिस तरह की तमाम इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैं, डॉलर इंडेक्स है, यूएस बॉन्ड यील्ड्स के जो करंट मूवमेंट है, ये सारे फैक्टर जो हैं वो किस तरह से अभी प्ले आउट होते देख रहे हैं, और इनकी कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन या इनडायरेक्ट कनेक्शन, वो कितना है अभी की तमाम रैली को देखते हुए? जी नमस्कार प्रशांत जी। बिल्कुल, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ये दोनों सीधे सीधे जो है कनेक्शन इनका सोने चांदी से है। बट ये है कि इसका जो कोरिलेशन है वो अपोजिट है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ती है तो सोना चांदी गिरते हैं, और अब इसका अपोजिट वाइस वर्सा। अभी देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट, जैसा कि मैं अभी लाइव देख पा रहा हूँ, अभी लगभग 100 के आसपास का इसने हाई बनाया था और अभी 99.77 के आसपास अभी चल रहा है। तो बिल्कुल टॉप के आसपास है। एक टॉप फॉर्मेशन जो है इस पे चार्ट पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसमें एक करेक्शन मेरे को जो है नजर आ रहा है 98 के आसपास का, जो कि सोने चांदी की कीमतों को और सपोर्ट देगा। तो प्राइजेस मेरे को लग रहा है ओवरऑल अभी शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो अपसाइड ही रहने वाले हैं। कोई भी गिरावट अगर प्राइजेस में मिलती है तो वो निवेशकों के लिए और ट्रेडर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि अभी लास्ट टाइम हमने देखा भी है कि 2 बार जो गिरावट आई, पहले लगभग 1,19,000 के आसपास, 18,000 के आसपास सोना आया था। दूसरे राउंड में 1,20,000 के आसपास जो है सोना आया था। तो हर बार निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिली है। और मेरे को लग रहा है अगर इस बार भी 1,22 1,24 के रेंज में प्राइसेस मिलते हैं तो वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए रहेगी। जी प्रशांत जी। जी जी, तो अपनी कॉल्स भी बता दीजिए इस लिहाज से। हाँ जी, रिस्क को ध्यान में रखते हुए और मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए मैंने मिनी जो है गोल्ड का ट्रेड बनाया है। क्योंकि रोज का 2 से 3 हजार पॉइंट का मोमेंटम मतलब 2 से 3 लाख रुपए बड़े गोल्ड में हो जाता है। तो मिनी दिसंबर गोल्ड में खरीदारी करनी है, थोड़ी सी गिरावट आती है तो 1,24,700 के आसपास इसमें एंट्री बनानी है, बाय साइड का ट्रेड लेना है। 1,27,000 रुपए का इसका टारगेट रखना है। और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 1,23,400 इसका स्टॉप लॉस है। लगभग 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड रहेगा प्रशांत जी। चलिए, तो एक बार फिर से मैं जो है अमित जी की कॉल्स अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। गोल्ड मिनी आपको जो है दिसंबर वायदा आपको 1,24,700 के लेवल पे लेना है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। टारगेट जो है 1,27,000 के, स्टॉप लॉस 1,23,400 के नीचे का आपको मेंटेन करना है। सिल्वर मिनी की बात करें तो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 1,61,000 के स्तर पे आपको लेना है। यहाँ पर जो है वो आपको टारगेट 1,65,000 तक के नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,59,000 और उसके नीचे का आपको मेंटेन करना है। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। जिस तरह की अभी स्थिति दिख रही है, मतलब अगर मैं स्पेशली गोल्ड की बात करूं तो 900 रुपए से ज्यादा की तेजी, 1,26,153 के आसपास जो स्तर अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब ये किसी तरह का फंडामेंटल सपोर्ट दे रहे हैं, या आपको लगता है कि ये तेजी एक तरह की शॉर्ट कवरिंग में ही अभी गिनी जाएगी? जी नमस्ते प्रशांत जी और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। हमने देखा था कि पिछले हफ्ता 10 दिन से थोड़ा बहुत एक करेक्शन आया था मार्केट में। एक्सपेक्टेशंस थी कि यूक्रेन और रशिया के बीच में सीजफायर या पीस डील हो सकती है, तो उसको देखते हुए हमने देखा था कि एक करेक्शन आएगा। मार्केट में ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी कि दिसंबर के अंदर में फेड इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा। तो वो देखते हुए भी हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स जो है 100 के पार चला गया था और जो यूएस ट्रेजरीज थे वो भी बढ़ रहे थे।
ये हफ्ते हमने देखा है कि ये टोटल फ्लिप हुआ है। दो फेड गवर्नर्स हैं जो अभी वॉइस कर रहे हैं कि दिसंबर में रेट कट होना चाहिए। स्टीफन मिरान जो न्यू गवर्नर है वो इज वेरी डविश। उनका एक्सपेक्टेशन है कि एक बड़ा रेट कट ऑन द कार्ड्स है। तो अगर ये सब देखते हुए हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर में वापस एक 2 दिन से वापस करेक्शन आया है। 99 के लेवल्स ब्रेक किए हैं। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जो थी जो 4.2% के आसपास में आ गई थी 10 ईयर यील्ड्स, वापस एक 4% के लेवल्स के अंदर में आ गई है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हम देखेंगे तो 4170 के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है। एक ट्रायंगल पैटर्न टेक्निकल देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। अगर ये एक 4175 के लेवल्स को ब्रेकआउट करता है तो एक अपसाइड मूवमेंट इसके अंदर दिख सकता है 4250 लेवल्स तक। और अगर वो टेक आउट करता है तो वापस जो पिछला ऑल टाइम हाई था 4380 के आसपास में, वहां पे वापस हमें देख सकते हैं। अगर एमसीएक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि लास्ट 3-4 दिन से वापस एक तेजी का रुख बना हुआ है। डिप्स के अंदर बाई करनी चाहिए और आज ऑलरेडी एक 900 पॉइंट की तेजी देख चुके हैं। थोड़ा करेक्शन आए क्योंकि अभी लेवल्स काफी ऊपर में है। 1,25,800 के आसपास आए तो बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1,24,500 के नीचे में। और जो टारगेट रहेंगे 1,27,300 से 1,28,000 तक देखे जा सकते हैं। अगर सिल्वर की बात करेंगे तो ये भी एक अपसाइड मूवमेंट है। एक शार्प एक अपसाइड मूवमेंट दिया है लास्ट 3 से 4 सेशन में। $48 से अभी ऑलमोस्ट $52 है। ऑलमोस्ट एक 10% की 12% की तेजी आ गई है यहाँ पे। अगर एमसीएक्स की भी बात करेंगे तो एक अच्छा मूवमेंट हुआ है। आज भी ऑलमोस्ट 3,000 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसमें भी अगर थोड़ा करेक्शन आए क्योंकि अभी लेवल्स काफी ऊपर है, शाम को हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा जाए। तो अगर डिप्स आए तो डिप्स पे बाय करके चल सकते हैं। जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है उस पर 1,58,500 के आसपास बाय कर सकते हैं। 1,57,000 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में 1,60,700 से 1,61,900 लेवल्स तक देखे जा सकते हैं। जी प्रशांत। सिल्वर के लेवल्स एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं आपको। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट यहां पर 1,58,600 1,58,500 इस रेंज में आपको कहीं ना कहीं खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। स्टॉप लॉस 1,57,000 का आपको मेंटेन करना है। टारगेट 1,60,700 पहला और 1,61,900 दूसरा टारगेट है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एट 1,25,800 के स्तर पे आपको लेना है। स्टॉप लॉस 1,24,500 का। टारगेट पहला जो है वो 1,27,300 का, दूसरा 1,28,000 तक के नजर आ सकते हैं अनुज जी की राय में। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर रिलेटेड जो सवाल आपके आए हुए हैं उन पर गौर कर लेते हैं। प्रवीण हमारे एक दर्शक हैं, हिसार हरियाणा से इन्होंने सवाल पूछा है। अंकित जी मैं आपके पास इस सवाल के साथ आऊंगा। इनका सवाल है कि 1,58,500 रुपए में चांदी में बिकवाली की है, अब आगे का स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाहते हैं, बताइए क्या करना चाहिए इन्हें। देखिए ओवरऑल कंडीशन अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव बना हुआ है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो उसमें निकलने की कोशिश करिए। और 1,58,500 बेचा है, बहुत ज्यादा लेवल नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नीचे अगर आता है तो 1,56,000 के आसपास अगर मिल जाता है कभी लकीली तो यहाँ पे निकलना चाहिए। लेकिन इसमें 1,60,000 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा के रखिए। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नजर आती हुई, और इसके अलावा एक विशेष रणनीति भी अंकित जी ने आपको सामने रखी। दिनेश है महाराष्ट्र से, और अमित मैं आपके पास आना चाहूँगा। हालांकि इस पूरी चर्चा में इनके सवाल का जवाब तो मिल गया है, लेकिन चूंकि इन्होंने खुद एफर्ट किया है हम तक सवाल पहुँचाने के लिए, तो जवाब इनको स्पेसिफिकली देना भी उचित है। सोने चांदी में कौन सी कमोडिटी अभी के रैली में निवेश के लिए बेहतर है और क्या रणनीति होनी चाहिए? तो गोल्ड और सिल्वर, मतलब आंसर तो साफ है तमाम इस डिस्कशन में, लेकिन फिर भी बताइए क्या सलाह होगी। निशांत जी इनके लिए सलाह है मेरी, सिल्वर पे ज्यादा इनको फोकस करना चाहिए क्योंकि चूंकि ट्रेंड पॉजिटिव है और सिल्वर का मूवमेंट गोल्ड के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा रहा है। तो मैं इनको सजेशन दूंगा कि आप सिल्वर पे फोकस करें। अगर आप दोनों में करना चाहते हैं तो 70% सिल्वर और 30% गोल्ड, ये रेशियो में भी आप जो है निवेश कर सकते हैं। और जो भी आप निवेश करते हैं
उसमें लंबे समय के लिए आप नजरिया लेके चलिए, कम से कम 1 से 3 साल के बीच का, क्योंकि छोटी अवधि में हल्के फुल्के करेक्शन मार्केट में आते रहेंगे। और अगर ये चाहें तो ईटीएफ के थ्रू या मंथ ऑन मंथ एसआईपी के थ्रू भी जो है सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी प्रशांत जी। चलिए, तो आपको बहुत सारे विकल्प भी बता दिए गए, उन रणनीति भी आपके सामने रखी गई। सिल्वर ज्यादा बेहतर नजर आता हुआ। महेंद्र शाह हैं मुंबई से, इन्होंने सवाल पूछा है, सिल्वर स्पॉट में किस भाव पर खरीदारी करना बेहतर होगा? अनुज जी, राय दीजिए, सिल्वर स्पॉट में क्या रणनीति रखी जाए, कौन से भाव जो हैं वो बेहतर होंगे बाइंग के हिसाब से? जी, अगर हम देखें तो अभी सिल्वर चल रहा है 1,59,000 के आसपास में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। स्पॉट मार्केट के अंदर में थोड़ा बहुत डिस्काउंट और प्रीमियम चलते रहते हैं डिमांड सप्लाई को देखते हुए। तो अगर फ्यूचर्स से हम तुलना करेंगे तो अभी स्पॉट जो भी प्रीमियम डिस्काउंट चल रहा है, फ्यूचर्स में अगर वो बाय कर रहे हैं, अगर उनको जो भी बाय करना चाहिए अभी ट्रेंड ऊपर की तरफ में है, उनको स्टैगर्ड मैनर में बाय करके चलना चाहिए। पार्ट्स के अंदर में अभी 1,59,000 के आसपास में चल रहा है, अगर थोड़ा डिप आए तो और बाय कर सकते हैं, वैसे करके इन्हें बाय करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर में हम देखेंगे तो 2 लाख रुपए तक के टारगेट देखे जा सकते हैं 1 से 1.5 साल के अंदर में। तो उनको ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है, बाय करके चल सकते हैं इन स्टैगर्ड मैनर। चलिए, तो स्टैगर्ड मैनर में कहीं ना कहीं आपको बाइंग की सलाह मिलती हुई इस वक्त अनुज जी की तरफ से। हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार क्रूड पर चर्चा करेंगे, बेस मेटल्स पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत एग्री कमोडिटीज को भी टच करेंगे और आपको बेहतरीन रणनीति सामने रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कमोडिटी फटाफट, और लगातार हमने गोल्ड और सिल्वर पर चर्चा भी की और आपके सवालों के जवाब भी दिए। अब क्रूड पर जरा फोकस करते हैं। तो ब्रेंट क्रूड अगर आप देखेंगे तो लगभग $62 के करीब इस वक्त नजर आता हुआ। वहीं WTI क्रूड लगभग $58 के करीब 57.91 ये अहम लेवल है। MCX क्रूड की अगर हम बात करें तो ये 5200 रुपए के करीब, और करीब यहाँ पर 0.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। अमित जी, मैं आपसे क्रूड पर की चर्चा की शुरुआत करूंगा। खास तौर पे मतलब बाकी चीज़ें ठीक हैं, ग्लोबली जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो तो बहुत इम्पैक्ट करते ही करते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो खास तौर पे ग्लोबल बाजार है वहाँ सप्लाई पहले से ही कहीं ना कहीं ज़्यादा बनी हुई है, और इससे जो है ओवर सप्लाई का जो एक तरह का कंसर्न है वो भी आने वाले वक्त में नज़र आने वाला है। इसके साथ ही बाकी डेवलपमेंट जो शांति समझौते की अटकलें हैं, रशिया से जो प्रतिबंध हटने की खबरें हैं, ये मतलब इसके लिए तो खैर हमें एकदम फाइनल कन्फर्मेशन या बाकी चीज़ों का इंतज़ार करना होगा, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पहले से ही फैक्टर इन करता है। ऐसे में क्रूड में क्या रणनीति रखी जाए? प्रशांत जी, ये सारी न्यूज का जो है डिस्काउंट मार्केट ऑलरेडी पहले से कर चुका है। प्राइजेज में हमने देखा कि लगभग 6200 के आसपास का एक हाई बनाया था, वहां से लगातार प्राइस जो है करेक्ट हो रहे हैं, और अभी देखा जाए तो कल 5100 के आसपास का इसने एक बॉटम बनाया। चार्ट पर देखा जाए तो मार्केट काफी ओवरसोल्ड अभी नजर आ रहा है, एक पुलबैक रैली जो है इसमें देखने को मिल सकती है। तो चार्ट लिहाज से देखा जाए तो 5150 के आसपास दिसंबर वाइडर क्रूडल में एक फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। टारगेट रखना है 1 से 2 दिनों के लिए 5320 रुपए का 5320, और स्टॉप लॉस इस केस में 5070 रुपए का ट्रेडर्स मेंटेन कर सकते हैं। ये 1 से 2 दिनों का ट्रेड है, प्योरली ट्रेडिंग बेस है। बट ओवरऑल अगर हम रेंज की बात करें प्रशांत जी, तो मेरे को लग रहा है ऊपर में 5700 5800 और नीचे में 5000 की कैप इसकी रहेगी। 2 से 3 महीने मेरे को लग रहा है इसी रेंज में क्रूड ऑयल कारोबार करेगा। 5000 से ज्यादा नीचे का प्राइस अभी हाल फिलहाल मेरे को नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेगा, और 5800 से ऊपर का ज्यादा का टॉप भी इसमें नजर नहीं आता है। जी प्रशांत जी। चलिए, आपकी कुछ ऑप्शन की भी कॉल थी इसमें? हाँ जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में एक ऑप्शन है जो 5200 रुपए की कॉल का ऑप्शन है। अभी भाव इसका लगभग 170 के आसपास है, 160 के करीब इसमें खरीदारी करनी है। आज और कल तक का इसका जो टारगेट रखना है वो 220 रुपए का रखना है, और इस केस में इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 120 का रहेगा। जी प्रशांत जी। चलिए, तो क्रूड ऑयल में ऑप्शन की जो रणनीति है 5200 की कॉल आपको जो है वो 160 के प्रीमियम पर लेनी है। टारगेट यहाँ पर जो है वो 220 का, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 120 का मेंटेन करके चलना है। ओवरऑल अगर हम क्रूड ऑयल पर रणनीति की बात करें तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आपको 5150 के स्तर पे लेना है। टारगेट यहाँ पर 5320 का, और स्टॉप लॉस
5070 या उसके नीचे के आपको मेंटेन करने हैं। एक बार जरा मेटल्स पर भी फोकस कर लेते हैं और अंकित जी मैं आपके पास आऊँगा मेटल्स के सवाल के साथ। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कॉपर की अगर हम बात करें तो भाव 1000 के ऊपर लगातार बना हुआ है, 1020 के करीब। एल्यूमिनियम में भी एक सस्टेनेबिलिटी लौटी है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी बनी हुई है। जिंक का भाव भी जो है वो चढ़ा हुआ है। ऐसे में बेस मेटल्स में देखें तो यहाँ पर क्या अट्रैक्टिव नजर आ रहा है आपको? बेस मेटल्स का अगर बात करें तो सारी कमोडिटीज अगर देखा जाए तो अट्रैक्टिव लग रही है। कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम सभी के अंदर मुझे तेजी लग रही है। यहाँ पे फेवरेट पिक अगर बात करेंगे तो मुझे कॉपर लग रहा है। कॉपर स्लगिश है, कुछ टाइम तक यहाँ पे स्लगिशनेस सही है, लेकिन अब वापस से स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। इसके अंदर 1018 के आसपास में खरीदारी करी जा सकती है। 1010 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1030 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। और लेकिन जैसे ही 1025 के ऊपर अगर ये वीकली क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 1060 और 1118 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। काफी टाइम से स्लगिश हो चुका है, तो इसके अंदर ब्रेकआउट की तैयारी है। चलिए, तो ये है राय अंकित जी की तरफ से। एक बार कॉल्स में दोहरा देता हूं आपको। कॉपर में 1018 का लेवल ध्यान रखना है खरीदारी के लिए। स्टॉप लॉस 1010 का, टारगेट 1030 तक के नजर आ सकते हैं। अनुज जी आप राय देंगे खासतौर पे बेस मेटल्स पर, और इसके साथ ही नेचुरल गैस की आपकी एक कॉल बची हुई है। जी, बेस मेटल के अंदर में कॉपर बाय करके चलना चाहिए। जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है ये करीबन 420 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। एक अगर करेक्शन है 1015 के आसपास, यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1005 के नीचे में, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1030 के लेवल्स पे। अगर नेचुरल गैस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी डिप से बाय करके चलना चाहिए। हमने देखा है कि मॉर्निंग से कंटिन्यूस एक अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। नीचे का 402 से 400 के आसपास बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 390 के नीचे में, टारगेट रहेंगे ऊपर में 415 से 420। ठीक है, समय कम है। अमित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। नेचुरल गैस पे अपने भी लेवल्स बता दीजिए, साथ में बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आपको? तो हम जिंक पे बात कर लेते हैं। 297.50 दिसंबर वाला जिंक का खरीदारी का पॉइंट है। काफी अट्रैक्टिव चार्ट पे नजर आ रहा है, तो 297 रुपये 50 पैसे में खरीदारी करें। टारगेट 1 से 2 दिनों का रखें 304 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 295 का। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल गैस की जो रेंज मेरे को नजर आ रही है वो 380 से लेके 417 रुपए की है। तो अभी करंट भाव 410 के आसपास है, बिकवाली करें, 420 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, और नीचे में कुछ 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 380 तक के टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब बहुत ही 1 मिनट का समय बचा है, और अमित जी एग्री पर भी बात करनी होगी। जीरा, धनिया, हल्दी की अगर हम बात करें तो जीरे में तेजी है, धनिया भी चढ़ा हुआ है, लेकिन हल्दी में जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, कहां पर मौके देखे जाएं? चार्ट पे सबसे बढ़िया जो नजर आ रहा है अभी बाइंग साइड में देखें तो धनिया बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 9500 के आसपास दिसंबर वाला धनिया में खरीदारी करें। पोजिशनल टारगेट लगभग 1 हफ्ता 15 दिन का 10,400 रुपए का रहेगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 9100 इसका स्टॉप लॉस है। वहीं पे जीरा एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, ऊपर में 22,000 से लेकर 21,000 इसी रेंज में कारोबार करेगा। अगर हल्दी की हम बात करें तो 13,700-800 की रेंज अगर दिखाई देती है स्क्रीन पे दिसंबर वाला, तो खरीदारी करनी है। 13,400 का एसएल लगाना है, 16,000 का टारगेट रखना है। चलिए, तो ये है राय आपको एग्री कमोडिटीज पर। एक छोटे से सवाल के साथ अंकित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस तरह का जो बाजार है बहुत से लोगों के लिए कहीं ना कहीं अनुभव उन्हें कम होगा, या पहली बार इस तरह की वॉलेटिलिटी वो अनुभव कर रहे होंगे। तो अपने तजुर्बे से बताइए, इस बाजार में किस तरह की जो है फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए किसी भी तरह की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल सही बात बोला है कि आज की तारीख में 3 से 4 हजार का मूवमेंट सिल्वर के अंदर और 1000 से 1,500 पॉइंट का गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा इसने मतलब कॉमन हो गया है। ये चीज हमने सेम देखी थी 2011 में। वही मैं बात करना चाह रहा था कि 2011 में क्या हुआ था कि गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ आई थी, उसके बाद में सिल्वर ने अनएक्सपेक्टेड मूव दिया था। 28,000 से सिल्वर नॉन स्टॉप 73,000 गई थी। सेम सिनेरियो इन द ईयर 2026 भी हमको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जो फोकस है वो सिल्वर पे रखें, लेकिन जो अपनी क्वांटिटी है उसको काफी कम रखिएगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, ये बात सही है, लेकिन 10,000 का मूवमेंट भी आज की तारीख में चांदी के अंदर कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। तो किसी को भी अगर ट्रेड करना है तो क्वांटिटी को अपनी थोड़ी सी कम करके चलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि तजुर्बे का फायदा, गुरु मंत्र कह लीजिए। थैंक यू सो मच अंकित जी अपना कीमती समय देने के लिए। इसके साथ ही अमित जी और अनुज जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी चर्चा रही और उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शकों को भी उसका फायदा मिला होगा। फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। आपके सवालों हमें भेजिए, हम कल उन सवालों के जवाब देंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।